आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। क्रिया जारी है। यह दर्शाने के लिए जिस तरह अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार बोलते वक्त क्रिया पूर्ण है। यह दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। पूरी हो चुकी क्रिया व्यक्त करते समय यह काल भूतकाल को वर्तमान काल से जोड़ता है। पूर्ण वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों में क्रिया के बाद में चुका है, चुकी है, चुके हैं यह शब्द या क्रिया के अंत में या, ई, ए ऐसे अक्षर और क्रिया के बाद में है, हु, हो आता है। जैसे हम कुछ हिंदी के वाक्यों को देखेंगे। तुम आए हो, उसे ज़ुकाम हो गया है। तुम बहुत बदल गए हो, हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। आपने देखा हिंदी के सभी वाक्यों के अंत में आया है, गया है, गई है, बुलाई है यह आता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है। उदाहरण देखने से पहले हैव और हैज़ का फ़र्क देखेंगे। किसी भी एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, परंतु आई और यू के साथ एक वचन होने पर भी हैव आता है। इसे याद रखिए। बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। इसका अर्थ यह है कि हैज़ के साथ ही, शी, इट, राम, जय लगता है और हैव के साथ वी, दे, आर, यू, पीपल आदि के साथ हैव आता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला की सहायता से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में सीखेंगे। तुम आए हो, यू हैव कम, उसे ज़ुकाम हो गया, ही हैज़ गॉट अ कोल्ड। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज अ लॉट, हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई, आवर बॉस हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने देखा बहुत ही आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो क्रिया अभी अभी हुई है उसे बताने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे आप रोज़ यूज़ करते हो, हिंदी में तो आपको पता ही है, आपको पता नहीं है पर आप रोज़ यूज़ करते हो। जैसे मैंने खाया है, वो आया है, वो गई है, उसने ये किया है, हमको बुलाया है, लॉकडाउन किया है। इस प्रकार हिंदी में तो हम रोज़ ही बोलते हैं, आपने देख लिया। अब हम जानते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे ईट, एट, ईटन तो ईटन आएगा, गो, वेंट, गॉन तो गॉन आएगा, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। ठीक है, इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अब फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम बनाते हैं इंग्लिश के सेंटेंस। आई हैव गॉन, मैं गया हूँ। शी हैज़ कम, वह आई है। वी हैव प्लेड, हम खेले हैं। दे हैव मेड, उन्होंने बनाया है। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले के इस्तेमाल करके मैंने कैसे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाया। इसी प्रकार आपको हिंदी के पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते हिंदी में, जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि हिंदी में ये वाक्य कौन सा है तो आप आसानी से इसे इंग्लिश में बना पाओगे। ऑल द बेस्ट। बहुत आसान है, सभी को आता है। अगर हमको नहीं आता क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, समझने की कोशिश नहीं की है, अगर आप कोशिश करोगे तो आप भी बोल पाओगे। ऑल द बेस्ट।